हेलो दोस्तों, आज हम आप सबके लिए बाल विकास एवं शिक्षण विधि का यूपीटीईटी 2023 में जो एग्जाम होने जा रहा है, यूपीटीईटी का जो 2023 में एग्जाम होने जा रहा है और सुपर टीईटी का जो एग्जाम या फिर वैकेंसी जो आने वाली है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे आधारित सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षण विधि कौन सा सब्जेक्ट है दोस्तों? बाल विकास एवं शिक्षण विधि का सब्जेक्ट है। प्लीज आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि का एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? थार्नडाइक ने, अल्फ्रेड बिने ने, पावलोव ने, फ्रीमैन ने। तो ये किसने दिया था दोस्तों? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी, और प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ये किसने दिया था दोस्तों? अल्फ्रेड बिने ने। किसने दिया दोस्तों? अल्फ्रेड बिने ने दिया। किसने दिया दोस्तों? अल्फ्रेड बिने ने दिया। ठीक है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड बिने। तो मैं आप सबको बता दूं, बुद्धि के संदर्भ में एकल घटक कौन दोस्तों? एकल घटक और एकल अवयव सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने ने किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने किया था। ठीक है, आइए अगला चलते हैं। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, कौन होता है? सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार, तनाव मुक्त, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन होता है दोस्तों? सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार। इसमें क्या होता है दोस्तों? बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति वे होते हैं जो जल्दी से लोगों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? वे लोग होते हैं जो लोगों के साथ अपना संबंध जल्दी से लोगों के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति के सामाजिक से पूर्ण एवं उनका व्यवहार मित्रता होता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक एवं मित्रता पूर्ण व्यवहार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार अति मानव वह होता है जिसे ज्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है, जिसका विविध जोड़ों द्वारा चयन किया जाता है। दोनों से इनमें से कोई नहीं। तो कौन किया जाता है दोस्तों? ज्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ज्यादातर लोगों के द्वारा चयन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है? सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार सुपरस्टार अति मानव वह होता है जिसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा चयन किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा चयन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द सहचार्य प्रशिक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया? तो यह किस वर्ष में किया गया दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा 1990 में। कौन से वर्ष दोस्तों? 1990 में किया गया था। ठीक है, वर्ष 1910, सॉरी दोस्तों, सॉरी 1910 में कब किया गया दोस्तों? 1910 ईस्वी में जुंग ने व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए सहचार्य प्रशिक्षण विधि का निर्माण किया था। कौन किया दोस्तों? सहचार्य प्रशिक्षण विधि का प्रयोग जुंग के द्वारा वर्ष 1910 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों एवं बालों का रंग में विविधता तथा विचलन को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भावनात्मक अंतर, मानसिक अंतर, भौतिक अंतर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन कहता है दोस्तों? भौतिक अंतर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भौतिक अंतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भौतिक अंतर। ठीक है, तो लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंख एवं बालों के रंग में विविधता तथा विचलन को भौतिक अंतर की संज्ञा दी जाती है। किसका दोस्तों? भौतिक अंतर की संज्ञा दी जाती है। जैसे लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंख, बालों के रंग में विविधता तथा विचलन को भौतिक रंग की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें इनमें किससे घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होता? तो किसके दोस्तों? शैक्षणिक पिछड़ेपन का कारण मुख्यतः क्या 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 हो सकता है दोस्तों? जैसे सामाजिक तथा आर्थिक। क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों? जैसे सामाजिक सामाजिक तथा आर्थिक। ठीक है, क्या हो सकता है? सामाजिक तथा आर्थिक की स्थिति, भावनात्मक वातावरण, स्कूल का वातावरण है, इन सबके उन्नयन से शैक्षणिक स्तर ऊपर उठता है तथा परिवार का पेशा बालक के शैक्षणिक स्तर पर कोई प्रभाव नहीं डालता। तो इससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, परिवार का पेशा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? परिवार का पेशा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान आयु वर्ग के संबंध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसे एक स्पष्ट शैक्षिक कमी त्रुटि दृष्टिगोचर होती है। ऐसे बच्चों को कहते हैं, ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं दोस्तों? वह बालक जो सामान्यतः अपने आयु वर्ग के बालकों के बुद्धि लब्धि से कम बुद्धि लब्धि रखता है तथा तुलनात्मक रूप से कमी या फिर त्रुटि प्रदर्शित करता है। ऐसे बालकों में पिछड़े बालक कहे जाते हैं। क्या दोस्तों? पिछड़ा बालक। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या कहे जाएंगे? पिछड़ा बालक। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? किसने यह कहा कि सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर नए अंतर संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है? यह किसने कहा था दोस्तों? स्किनर ने। यह किसने कहा दोस्तों? स्किनर ने। ठीक है, यह किसने कहा था? स्किनर ने। तो स्किनर के अनुसार दोस्तों, सृजनात्मक मानव मस्तिष्क के द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन करके अंतर संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है। ठीक है, किसने कहा? स्किनर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। आईपीसी का पूरा अर्थ है।
तो आईपीसी का इंडियन पैनल कोड क्या होगा दोस्तों? इंडियन पैनल कोड, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंडियन इंडियन पैनल इंडियन पैनल कोड। ठीक है, इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता, ऑप्शन बी, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? माता पिता, विद्यालय का वातावरण, परिवेश या फिर समाज? तो बालक का प्रारंभिक विकास दोस्तों बालक के माता पिता के प्रभाव पड़ता है। किसके? बालक के माता पिता, बालक के माता पिता पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए माता पिता बालक के प्रथम शिक्षक माने जाते हैं। तो बालक के प्रथम शिक्षक कौन होते हैं? माता पिता, प्रथम शिक्षक। ठीक है, प्रथम शिक्षक कौन होते हैं? बालक के माता पिता होते हैं। ठीक है, जो चीजें नहीं समझ में प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को प्लीज अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। सामान्यतः यह देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत मायनों में अपने माँ बाप से भिन्न होता है, इसे किसके आनुवंशिकी नियम के जरिए विश्लेषित किया जा सकता है? तो समानता, विभेद, अवनति, कीटाणु ने जन्म द्रव्य सिद्धांत द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? विभेद द्वारा। किसके द्वारा? विभेद द्वारा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विभेद द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन एक कारगर उपाय है? तो कौन कारगर उपाय है दोस्तों? प्रशंसा द्वारा। कौन दोस्तों? प्रशंसा द्वारा। ठीक, कौन है दोस्तों? प्रशंसा द्वारा। सकारात्मक अभिप्रेरणा सबसे उपयुक्त मानी जाती है दोस्तों। क्या होता है? जो सकारात्मक प्रेरणा होती है वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है, अतः प्रशंसा करके किसी जिज्ञासु बालक को प्रेरित किया जा सकता है तथा यही सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेल-कूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव है? तो किस प्रकार का खेल-कूद के जरिए बालकों में शारीरिक विकास के साथ-साथ सहयोग एवं सामंजस्य की क्षमता का विकास होता है? किसका दोस्तों? सहयोग एवं सामंजस्य क्षमता का क्या होता है? विकास होता है। ठीक है, हमारा आंसर क्या? सहयोग एवं सामंजस्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बुद्धिमान माता-पिता अभिभावक के बच्चे 97 सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? हाँ, नहीं? मनोविज्ञान इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सकता, यह ईश्वर पर निर्भर करता है। कौन हो सकता है दोस्तों? ऑप्शन बी हमारा हो जाए नहीं, कि क्या बुद्धिमान माता पिता अभिभावक के बच्चे संतानें सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबंध है उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा क्या होता है? तो निर्धन परिवार के जो बच्चे होते हैं दोस्तों छोटे परिवार से संबंध होते हैं। ठीक है, वे अपना विकास और बेहतर तरीके से कर सकते हैं क्योंकि उन्हें बेहतर वातावरण और परिस्थितियां प्राप्त होती है। क्या होता है दोस्तों? उन्हें बेहतर पर्यावरण परिस्थितियां प्राप्त होती है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी, उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के सामाजिकरण करने की दो विधियों में एक स्नेह सजा एवं है। क्या है? स्नेह परक सजा एवं है। तो क्या हो सकता है दोस्तों? बच्चों के सामाजिकरण करने की दो विधियों में प्रथम स्नेह परक सजा तथा दूसरी उद्देश्य परक सजा शामिल है। क्या शामिल दोस्तों? उद्देश्य परक सजा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? उद्देश्य परक सजा सम्मिलित है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, उद्देश्य परक सजा सम्मिलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवन के शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा क्या होता है? भाषा एवं विशेष विदेशियों की तरह प्रवीणता हासिल कर सकता है, एक मूल पैतृक भाषाई भाषक निवासी की भांति प्रवाह प्राप्त कर सकता है, धीमा सुस्त प्रशिक्षु बन सकता है और एक वयस्क वक्ता बन सकता है। इसमें क्या हो सकता है दोस्तों? ऑप्शन बी, एक मूल पैतृक भाषाई भाषा निवासी की भांति प्रवाह प्राप्त कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर परसेंटेज में होता है, बढ़ता है लगभग कितना बढ़ता है दोस्तों? 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य किसी बच्चे की भाषा का शब्द कोश भंडार लगभग 100 होता है तथा प्रति वर्ष 2 से 10% शब्द बढ़ते रहते हैं। कितना दोस्तों? कितने से कितना? 2 से 10%। ठीक है, तो कितने वर्ष के बच्चे? 2 से 3 वर्ष के लिए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 से 10 वर्ष, 2 से 10 तक। ठीक है, 2 से 10% तक क्या होते हैं? बढ़ने लगते हैं। कोष भंडार लगभग कितना होता है दोस्तों? 100 होता है। कोष भंडार कितना होता है दोस्तों? लगभग 100 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मानव मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है बाल अवस्था में, शैशव काल में, किशोरावस्था में, यौवन अवस्था में। इसमें कौन होता है दोस्तों? किशोरा अवस्था में। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? किशोरा अवस्था। ठीक है, तो मनुष्य के विकास की सबसे तीव्र गति किशोरावस्था में होता है दोस्तों, इसलिए तीव्र विकास के कारण बालक सामंजस्य स्थापित न कर पाने से तनाव में रहता है। किसमें रहता है? तनाव में रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, सीफेलोपोडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। ठीक है, तो किसके होता है दोस्तों? ऑप्शन है सिर से पांव की ओर। किससे होता है दोस्तों? सिर से पांव की ओर। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिर से पांव की ओर। तो सीफेलोपोडल सिद्धांत के अनुसार मानव शरीर का विकास सिर से पांव की ओर होता है। कहां से होता है? सिर से पांव की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्भधारण। ठीक है, गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं क्या? किशोरावस्था, प्रसव पूर्व काल, शैशव शिशु अवस्था, वयस्कता। तो क्या कहते हैं दोस्तों? प्रसव से पूर्व काल।
हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रसव से पूर्व काल हो जाएगा। ठीक है, गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि के प्रसव पूर्व काल कहा जाता है। इसकी अवधि दोस्तों, इसकी अवधि कितनी होती है दोस्तों, 280 दिन। ठीक है, 9 महीने 10 दिन। कितनी होती है दोस्तों, 280 दिन 9 महीने 10 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना, विवेक एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होता, क्या कहलाता है? संवेदी मोटर अवस्था, सकारात्मक मूर्त अवस्था, संचालन पूर्व अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है दोस्तों, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी। इसमें क्या कहलाएगा दोस्तों, संवेदी मोटर अवस्था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, संवेदी मोटर अवस्था। ठीक है, तो पियाजे ने जब मानव के संज्ञानात्मक विकास को 4 स्तरों में बांटा है दोस्तों, वह प्रथम स्तर से जिसे संवेदी गामक क्या कहते हैं, संवेदी गामक अवस्था तथा संवेदी मोटर अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक कहते हैं। कितने वर्ष तक दोस्तों, 0 से 2 वर्ष तक कहते हैं। 0 से 2 वर्ष तक कहते हैं। इससे बालक अपनी संवेदना एवं गतिविधियों का इस्तेमाल करने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोसा स्याही धब्बा प्रशिक्षक जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है का विकास होता है। आइसैंक ने, हार्टमैन रोसा ने, एलपोर्ट ने, पिजा जेट ने। तो किसने किया दोस्तों, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो रोसा स्याही धब्बा प्रशिक्षण का आविष्कार हार्टमैन ने किया। किसने दोस्तों, हार्टमैन रोसा ने किया। किसने किया, हार्टमैन रोसा के द्वारा किया गया। यह प्रशिक्षण व्यक्तियों के मूल्यांकन की एक क्या है, विधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर ने, बिने ने, इनमें से कोई नहीं। तो किसने दिया था दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर। किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने आसपास के वातावरण माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने और ढालने की क्षमता में बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक था। जीन पियाजे ने, हार्वर्ड गार्डनर ने, थॉर्नडाइक ने, इनमें से कोई नहीं। कौन था दोस्तों, जीन पियाजे ने। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जीन पियाजे ने हो जाएगा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? किसके दोस्तों, तो थॉर्नडाइक एक व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक क्या थे दोस्तों, एक क्या थे, व्यवहारिक व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक थे। मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक थे क्या दोस्तों, व्यवहारिक थॉट एक मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों। अतः इनके सिद्धांत को व्यवहारिक सिद्धांत के अंतर्गत रखा जाता है। इसके दोस्तों, व्यवहारिक सिद्धांत के अंतर्गत रखा जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, व्यवहारिकता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की गति के अनुक्रम एवं उनकी उसकी संरचना को विनियमित करने के नियमों से संदर्भित भाषा का घटक अव्यय कहलाता है। सिमेंटिक, व्याकरण, ध्वनि उच्चारण विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो कौन कहलाता है दोस्तों, ध्वनि उच्चारण विज्ञान। क्या होता है दोस्तों, ध्वनि उच्चारण विज्ञान। हमारे आंसर क्या हो जाएगा, ध्वनि उच्चारण विज्ञान। ध्वनि उच्चारण विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि की गति एवं उनकी संरचना के संदर्भ में भाषा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शरीर की सामान्य तथा अनुपातिक विकास को प्रभावित करती है? यौन ग्रंथि, मूत्र ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। तो कौन करती है दोस्तों, इनमें से कोई, ना ही यौन ग्रंथि, ना ही मूत्र ग्रंथि, ना ही थायराइड ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है दोस्तों, जो पीयूष ग्रंथि है इसको क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो किसी भी ग्रंथि के द्वारा इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यह स्वनियंत्रित होती है। पीयूष ग्रंथि क्या होती है दोस्तों, स्वनियंत्रित होती है। स्वनियंत्रित स्वनियंत्रित होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है, स्वनियंत्रित होती है। ठीक है, यह किसी भी ग्रंथ के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ठीक है, आइए अगला सुनते हैं। इनमें से कौन सी प्रकृति भावनात्मक विकास से संबंध नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों, भावनात्मक विकास मानव के जन्म से नहीं प्रारंभ होता। यह विकास मानव के सामाजिक परिवेश, लोगों के साथ संबंध स्थापित करने के पश्चात भावनात्मक विकास होता है। ठीक है, तो शारीरिक विकास का संबंध भावनात्मक विकास से नहीं होता। कहां से नहीं होता दोस्तों, भावनात्मक विकास से नहीं होता। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भावनाओं को प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है। ठीक है, हमारा ये हो जाए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है। तो मैं आप सबको बता दूं, शिशु का सामाजिक विकास का निर्धारण उसका लोगों के साथ अंतरक्रिया तथा उसके पारिवारिक स्नेह के द्वारा होता है। किसके द्वारा, पारिवारिक स्नेह के द्वारा होता है। साथ ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता भी शिशु के सामाजिक विकास पर प्रभाव डालता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। शिशु अन्य के साथ अंतरक्रिया पर भी होता है। शिशु को मिलने वाला प्यार तथा अपनत्व भी। ठीक है, उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर भी। ए बी सी डी उपयुक्त सभी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज बस इतना ही। प्लीज दोस्तों आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।